आपके साथ अंकिता दुबे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। किश्तवाड़ के सिंहपोरा में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। जैश के 3 आतंकियों के घेरे होने की खबर सामने आ रही है। सेना और एसओजी की टीमें लगातार नजर रख रही हैं, आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की पहली मुठभेड़ 18 जनवरी को हुई थी और दूसरी बार 22 जनवरी को। तभी से सुरक्षा बल आतंकियों की घेराबंदी करके रखे हुए हैं, जिनके साथ फिर से मुठभेड़ हुई है। अब सुरक्षा बल तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, किश्तवाड़ के सिंहपोरा में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। जैश के 3 आतंकियों के घेरे होने की खबर है। सेना और एसओजी की टीम ने आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों से सुरक्षा बलों की पहली मुठभेड़ 18 जनवरी को और दूसरी बार 22 जनवरी को। तभी से सुरक्षा बल आतंकियों को घेराबंदी कर रखी थी, जिनके साथ फिर से मुठभेड़ हुई और अब सुरक्षा बल तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार आतंकियों द्वारा देश की सरहद को, जम्मू कश्मीर की जमीन को प्रोटेक्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि जैश के 3 आतंकियों के घेरे होने की लगातार खबरें आ रही हैं। और इस कड़ी में 18 जनवरी को पहली बार मुठभेड़ हुई थी, गोलीबारी दोनों तरफ से रह रहकर हो रही थी। 22 जनवरी को दूसरी बार एनकाउंटर हुआ था और अब 26 जनवरी को एक बार फिर से किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गली कूचों, नाकों, गाड़ियों, हाईवेज, घरों, कोई भी संदिग्ध शख्स, वस्तु, हर चीज की तलाशी अभियान, पूछताछ जारी है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और जंगली इलाका किश्तवाड़ में घने जंगलात के बीच में और साथ साथ डिफिकल्ट टेरेन के बीच में कहां छुपे हैं, ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरदौस, ये बताएं कि आज सर्च ऑपरेशन कब से चल रहा है, क्या इनपुट्स मिले थे? जी देखिए, जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के जंगलात में जो है, चाहे उसमें गोरी नाला हो, चाहे उसमें सिंहपुरा हो, चाहे उसमें नाइदगाम का एरिया हो। और मैं आपको बताऊं, जिस किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स का लगातार जारी है, उससे अब लगता है, क्योंकि इन जंगलात में आज 5-5, 6-6 फीट के करीब जो है बर्फ गिरी है। अब इन दहशतगर्दों का इन जंगलात से निकलना बहुत मुश्किल है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरह ये दायरा जो है कम किया है, वसी किया हुआ है और री इन्फोर्समेंट उस एरिया को किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक हफ्ते में यानी तीसरा इनकाउंटर। आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज कितनी चौको चौबंद और मुल्क की सुरक्षा के लिए, मुल्क की मर मिटने की सिक्योरिटी फोर्स ने अब कसम खाई है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह 18 तारीख एतवार को जो इनकाउंटर हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे एरिया को, जिसमें एक हमारा जवान जो है गजेंद्र सिंह भी शहीद हुआ, उसके बाद, क्योंकि वो एलीट फोर्सेज का था, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन जंगलात में, चाहे वो गोरीनाला का हो, चाहे सिंहपुरा का हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे पाडर का हो, या चाहे डूल का हो, उन पूरे इलाका जात में, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज जो है, इनकी बाउंड्रीज की अगर बात की जाए, नॉर्थ कश्मीर के जिला अनंतनाग से भी मिलती जुलती है। और उन अनंतनाग के बिल्कुल इस साइड जो है वो सिंथन टॉप, और सिंथन टॉप की ईस्ट वाली साइड जो है, किश्तवाड़ वाली साइड जो है, इनकाउंटर जो है रात के 11 बजे से लेके 11:30 से लेके 12 बजे तक जो है, दोनों साइड से कांटेक्ट, जब क्योंकि कैसो चल रहा था, उसमें कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा हुआ था। और उसके बाद जो है, जब इनकाउंटर में तब्दील हुआ, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसके बाद जो है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी फिरदौस बता भी रहे थे कि 7वां एनकाउंटर है ये, और ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है, ये बड़ी खबर है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया है। सांबा के माजरा इलाके में मारा गया है घुसपैठिया। भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी घुसपैठिया। बीएसएफ जवानों ने पहले रुकने को कहा और नहीं रुका तो फायरिंग करते हुए उसे ढेर कर दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, लेकिन सांबा में बॉर्डर पर बीएसएफ की टीम ने एक घुसपैठिए को मारकर इसे नाकाम बना दिया है। तो बड़ी खबर, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर किया है। सांबा के माजरा इलाके में घुसपैठिया मारा गया है। भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी घुसपैठिया। बीएसएफ जवानों ने पहले रुकने को कहा और नहीं रुका तो फायरिंग करते हुए इसे ढेर कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, लेकिन सांबा में बॉर्डर पर बीएसएफ की टीम ने एक घुसपैठिए को मारकर इसे नाकाम बना दिया।
पूरा देश इस समय गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश को नाकाम कर दिया है। रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया और इस समय हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ये वो इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जिस दौरान देर रात को बीएसएफ द्वारा यहाँ पर घुसपैठियों को मार गिराया है। अभी इस समय की बात करें तो बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लगातार जिस तरह से इनपुट बीएसएफ द्वारा मिल रहे थे, उस दौरान ही यहाँ पर एक घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर की जाती है, जिस दौरान देर रात को फायरिंग के दौरान एक घुसपैठी को यहाँ पर मार गिराया जाता है। कुछ दिनों पहले की बात करें तो यहाँ पर लगातार ड्रोन गतिविधि भी यहाँ पर देखी जा रही थी, जिस दौरान यहाँ पर लगातार सुरक्षा बल हमारे हाई अलर्ट पर थे और चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाल रहे थे। देर रात एक गतिविधि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिस दौरान यहाँ पर ये एक घुसपैठी को यहाँ पर मार गिराया गया है। जो घुसपैठी की बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है और उच्च अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अब आगे क्या कुछ चीजें सामने आती हैं वो देखने वाली बात होगी। और न्यूज़ 18 के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर। रोई किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है, तो वहीं उरी में भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रचंड ठंड है, भारी बर्फबारी के बीच सरहद पर जवान मुस्तैद हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से देश की रक्षा के लिए तमाम जवान मुस्तैद हैं। एक तरफ किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सांबा में आपने देखा किस तरीके से घुसपैठियों को मार गिराया गया है। और इस प्रचंड ठंड में आप देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, डिफिकल्ट टेरेन है, चलना भी मुश्किल हो रहा है, पैर बर्फ में धंस जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा से कोई कोताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं। बाकायदा इस भारी ठंड में जवान अलर्ट हैं, हथियारों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस ठंडे मौसम, इस कठिन परिस्थिति में भी देश की रक्षा करने के लिए बर्फ और प्रचंड ठंड के बावजूद सरहद पर देश की आन बान शान के लिए ये तमाम जवान मुस्तैद हैं। और वहीं श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान करने पर 5 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने राष्ट्रगान का अपमान करने पर गिरफ्तार किया है इन्हें। बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 5 लोग राष्ट्रगान के वक्त सम्मान में खड़े नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहां 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। तो देखिए डिप्टी सीएम की मौजूदगी में आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम खुद भी खड़े हैं और न सिर्फ फ्लैग को उन्होंने सैल्यूट किया, राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने सैल्यूट किया, और बाकी जो आसपास ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी ध्वज के राष्ट्रगान के सम्मान में सलामी देते हुए खड़े हुए। लेकिन बावजूद इसके ये जो कुछ लोग हैं वो खड़े नहीं हुए। श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान करने पर 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने राष्ट्रगान का अपमान करने पर गिरफ्तार किया। बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 5 लोग राष्ट्रगान के वक्त सम्मान में खड़े नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यहां 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और राजस्थान के नागौर में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर 187 बोरों में भरा करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। पुलिस ने मौके से डेटोनेटर और फ्यूज वायर भी बरामद किए। इस मामले में सुलेमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ पहले से ही अवैध विस्फोट से जुड़े 3 केसेस दर्ज है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को गुपचुप तरीके से एक मकान में छिपा कर रखा गया था। पुलिस को शक है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े धमाके या साजिश में हो सकता था। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पर रहती है और ऐसे समय में इतना बड़ा विस्फोटक जखीरा पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद अहम है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया और इसका इस्तेमाल कहां होने वाला था। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। पूर्व में अभियुक्त के 3 प्रकरण हैं और तीनों ही प्रकरण विस्फोटक अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 जय ट्रायल हैं, एक में दोषमुक्त हो चुका है। फिलहाल इस प्रकरण को थानों पर दर्ज किया गया है और इसका विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है।
नागौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डेगाना थाना क्षेत्र के हरसौर गांव के अंदर करीब 10,000 किलो अवैध जो विस्फोटक है वो जब्त किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है नागौर पुलिस द्वारा। नागौर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि हरसौर क्षेत्र के अंदर एक खेत के अंदर बने एक मकान के अंदर 3 कमरों के अंदर करीब 190 जो अलग अलग कार्टून कट्टे थे, उनमें करीब 10,000 किलो जो अवैध विस्फोटक नाइट्रेट बताया जा रहा है वो वहां पर आरोपी द्वारा रखा गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक आरोपी सुलेमान को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सुलेमान के ऊपर पूर्व में भी 3 अलग अलग थानों में अवैध विस्फोटक रखने के मामले हैं जो दर्ज हैं, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।